हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिलाषा। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले हैं यूट्यूब पर। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप सभी से। और मेरा वीडियो ना डालने का जो कारण है वो है कि जो मेरा मोबाइल है उसमें थोड़ा इशू आ गया था, तो उसकी वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी एक्चुअली। इसके लिए आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन जिसमें हम थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने पिछला क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर्टिकल। ओके, तो आर्टिकल में हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल में हम पढ़ते हैं कि किसी भी नाउन से पहले जो भी हमें ए एन द यूज करना है उसको किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो एन आर्टिकल मेक्स अ नाउन डेफिनिट और इनडेफिनिट। मतलब जब हम किसी नाउन को डेफिनिट निश्चित या इनडेफिनिट या अनिश्चित बनाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक नीचे छोटा सा ग्राफ बनाया है जिसमें लिखा है ए और एन स्क्वायर के अंदर, और बाहर क्या क्या है? ईच, एवरी, वन, एनी। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ए और एन का प्रयोग हम इन सभी के सेंस में कर सकते हैं, जैसे ईच के सेंस में, एवरी के सेंस में, वन के सेंस में या एनी के सेंस में। मोस्ट ऑफ हम इसको वन के सेंस में यूज करते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए और एन का प्रयोग हम किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? ए का जो यूज है वो कहाँ होगा? ऑल कॉन्सोनेंट्स। ऑल कॉन्सोनेंट्स यानी जो भी ए टू जेड ABCD में हम पढ़ रहे हैं, ए टू जेड अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, उनमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो नीचे 5 वॉबल्स लिखे होंगे ना, 5 वॉबल्स, ये जो 5 वॉबल्स लिखे होंगे ना, A, E, I, O, U, इनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स A to Z में होते हैं, A to Z ABCD में होते हैं, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑल कॉन्सोनेंट्स यानी जैसे कैट, मैट, रैट, मैन, इन सब के पहले हम ए लगाएंगे। अ मैन, अ कैट, अ मैट, इस तरह से। और जितने भी वॉबल्स होते हैं उनसे पहले हम क्या कर देते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉबल क्या है? आउल। ओके, ओ से शुरू है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? एन लगा रहे हैं। नीचे एक हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, तो गर्ल क्या है? एक नाउन है और जो कि किसी कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? अ लगा रहे हैं। इसके बाद शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जब उसी लड़की की बात हो रही है और उसका क्या आ रहा है आगे? एडजेक्टिव आ रहा है कोई, और वो एडजेक्टिव किससे शुरू है? किसी वॉवल अल्फाबेट से शुरू है, तो हम उससे पहले एन लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे अनिश्चित नाउन से पहले हम क्या कर रहे हैं? ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स के जो उच्चारण है, जो स्वर ध्वनि है, इन वर्ड्स की जो स्वर ध्वनि है, जो उच्चारण है, वो कैसे शुरू होगी? हमने क्या देखा है यहाँ पर कि जो स्वर ध्वनि है वो उनके विपरीत हो रही हो। विपरीत हो रही हो मतलब लिखा तो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसकी जो स्वर ध्वनि है, जो संबोधन है, वो कैसा हो रहा है? हमारा वॉबल जैसा लग रहा है। तो हम वहां पे क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग उसी तरह करेंगे। जैसे अगर कोई उच्चारण वॉबल से शुरू हो, यानी वर्ड तो हमारा कॉन्सोनेंट से लिखा हुआ है लेकिन उसका उच्चारण जो है वॉबल जैसा लग रहा हो, तो हम क्या करेंगे? एन लगा देंगे। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, मतलब अगर हमारा जो संबोधन है, वर्ड्स को पढ़ने का जो तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कैसी लग रही है? लिखा तो वो वॉबल से ही है लेकिन हमें पढ़ने में कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। जैसे नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। SI। अब SI क्या है? एस से शुरू है लेकिन ये एक कॉन्सोनेंट है, और हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं? एस। तो पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ऐसे ही MA तो NMA, SP NSP। इसी तरह मैंने कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं जिनमें हमारा जो वर्ड है वो शुरू तो हमारा वॉबल से है, लेकिन उसका जो संबोधन है, जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट से लग रहा है। लग रहा है क्या? होता है। जैसे यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है? ई और यू दोनों ही वॉवल हैं, लेकिन हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं? यू से पढ़ रहे हैं, यानी य आ रहा है, य। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? अ यूरोपियन। ठीक है, क्या लगाएंगे? अ यूरोपियन लगाएंगे। आगे देखेंगे इसी तरह वन आइड मैन। अब वन क्या है? ओ से शुरू है, लेकिन इसको हम पढ़ कैसे रहे हैं? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? किससे शुरू हो रहा है? व से शुरू हो रहा है। व मतलब क्या होता है? व यानी वी मीन्स कॉन्सोनेंट। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? वन आइड मैन के लिए हम अ वन आइड मैन लिखेंगे। इसके बाद यूनिट।
यूनिट के लिए भी अ यूनिट हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको नीचे कुछ होमवर्क में भी वर्ड्स दिए हुए थे जो आपने किए और मैंने आपको उनके बारे में बताया भी, जैसे एन उर्दू पोएम, अ ईयर, अ येलो फ्लावर, एन आवर, अ बीए, इसी तरह से ये होते हैं। अब जैसे वन का क्या मतलब है? एक। वन का क्या मतलब है? एक। तो एक का मतलब होता है सिंगुलर। ओके, सिंगुलर होता है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज अ बुक ऑन द बेंच। तो देयर इज वन बुक नहीं लिखना जरूरी है, हम वहां क्या करेंगे? इस वन के सेंस में हम अ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है इसलिए अ लगा दिया। अगर यहाँ पर कोई वॉबल होता, जैसे आउल होता, तो हम एन लिख देते। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे, फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनी, जो मैंने आपको ग्राफ में बताया था ना, उन्हीं वर्ड्स को मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ। जैसे एनी, एनी का मतलब क्या होता है? कोई। तो क्या है? ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, यानी उसने मुझे एक भी किताब नहीं दी। तो यहाँ पर एनी बुक की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बुक भी लिख सकते हैं, यानी दोनों का मीन सेम ही निकलेगा। इसी तरह हर, हर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर एक क्या है? हर का मतलब है बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन हर को हम किस में यूज करते हैं? सिंगुलर में यूज करते हैं ना, यानी एवरी, एवरी में यूज करते हैं। तो एवरी के सेंस में भी हम अ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो हमने यहाँ पर क्या है? एवरी के लिए क्या लगा दिया? अ डॉग लगा दिया, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ऑल डॉग्स, ठीक है। तो प्लूरल क्या है? ऑल डॉग्स। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरी जाति की बात हो रही है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी एक कुत्ता का मतलब केवल एक पर्टिकुलर वही डॉग नहीं, उसकी पूरी जाति की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अ का यूज एवरी के सेंस में करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जब हम किसी कॉमन नाउन की किसी प्रॉपर, मतलब जब हम किसी कॉमन नाउन की किसी प्रॉपर नाउन के साथ क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कहाँ जा हम लोग समझ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सीधे सीधे समझाती हूँ मैं आपको। जब हम किसी सेलिब्रिटी से, किसी कॉमन पीपल की बात करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो हम वहां पर अ और एन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे यू आर अ गुड प्लेयर, ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तुलना धोनी से करूं तो कैसे लिखेंगे? यू आर अ धोनी, यानी मैंने सीधे क्या कर दिया? उसमें तुम्हें ऐसे नहीं लिखा कि तुम धोनी की तरह हो, ऐसा लिखा नहीं। मैंने क्या किया? तुम धोनी ही हो, यानी तुम्हारी तुलना मैंने सीधे सीधे धोनी से कर दी। इसी तरह ही इज शेक्सपियर, वह एक शेक्सपियर है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे ए और एन के यूज के लिए। जब वर्ब नाउन की तरह यूज हो तब भी हम क्या करेंगे? उससे पहले ए और एन का यूज करेंगे। वर्ब मतलब कोई भी क्रिया। वर्ब का क्या मतलब है? कोई भी क्रिया। जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जया हैज गॉन फॉर अ वॉक। अब वॉक क्या है? वॉक यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रही है, इसलिए हमने उसके पहले आर्टिकल लगा दिया। लेकिन एक्चुअली क्या होती है? वॉक एक वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। तो हमने यहाँ पर वॉक को वर्ब की जगह नाउन की तरह प्रयोग किया है और उससे पहले एक आर्टिकल भी लगाया है। तो अ वॉक, ओके, अ वॉक यानी चलने के लिए। इसी तरह देखो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे हैव अ रेस्ट, ठीक है, हैव अ ड्रिंक, ओके। और हम आगे क्या देखेंगे? हैव अ बाथ, गो फॉर अ स्विम, हैव अ क्वेरल और हैव अ शेयर। तो यहाँ पर ये सब क्या है? नाउन्स की तरह प्रयोग हो रहे हैं। क्या प्रयोग हो रहे हैं? ये नाउन्स की तरह प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन ये सब है क्या? वर्ब्स हैं। तो हमने इन्हें नाउन की तरह यूज किया है, इसलिए इनसे पहले आर्टिकल भी लगाया है, ठीक है। अब जैसे आर्टिकल का जो पोजीशन है, हमारा आर्टिकल का जो पोजीशन है सेंटेंस में, वो किस तरह होना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आर्टिकल का पोजीशन हमारे सेंटेंस में कैसे होना चाहिए? जैसे यहाँ पर क्या दिया है, देखो, आर्टिकल प्लस नाउन, सॉरी, यहाँ पर क्या दिया है? आर्टिकल प्लस नाउन। तो इसमें हमने क्या कर रहे हैं हम कि नाउन से पहले आर्टिकल लग रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस में नाउन से रिलेटेड कोई एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं। और अगर सेंटेंस में क्या लिखा है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है, और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो हम इन सभी से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा कि आर्टिकल प्लस नाउन किया तो अ बुक हो गया, ठीक है। और आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन किया तो क्या हो गया? अ फाइन मॉर्निंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? अ वेरी फाइन मॉर्निंग।
फाइन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और उससे पहले हमने क्या कर दिया, अ का प्रयोग किया। यानी इन सभी से पहले, यानी नाउन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है उनसे पहले ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव का मतलब जा रहा है सच, तो हम क्या करेंगे, तो उस सच यानी एडजेक्टिव जो है वो हमारा सच है, जैसे सच अ गुड बॉय, सच अ ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ हैंडसम मैन, तो हम क्या करेंगे, सच के बाद हम अपना आर्टिकल लगाएंगे। यानी जो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है उससे पहले ही हम अपना आर्टिकल प्रयोग कर लेंगे और उसके पहले एडजेक्टिव आएगा। जैसे देखो हमने नीचे लिखा हुआ है सच प्लस अ प्लस नाउन, इसका मतलब क्या है, सच अ नाइट, मतलब कितनी ऐसी रात है, अच्छी रात है। आगे देखेंगे सच, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। उसके बाद क्या है, देखो हमने एग्जांपल लिया हुआ है सच अ ब्यूटीफुल नाइट, सच अ ब्यूटीफुल नाइट। तो ये हमारा रिवीजन हो चुका है आज। आगे हम जाएंगे और अब हम देखेंगे क्या पढ़ना है। आज हमको आर्टिकल्स में द पढ़ना है। द का क्या मतलब है, द का कोई ऐसा सिंपली हम हिंदी में उसका कोई मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन द को हम उसके नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम द लिखते हैं। अब डेफिनेट का क्या मतलब होता है, डेफिनेट का मतलब होता है कि जब हम नाउन को कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी नाउन के बारे में कुछ स्पेशल जैसा दिखा रहे हैं, तो हम वहां उससे पहले द लगा देते हैं। ठीक है, जैसे शी इज द गर्ल हु सेव्ड हिम, मतलब क्या हुआ, सी इज द गर्ल, ये लड़की है जिसने उसे बचाया। ठीक है ना, इसका यही मतलब है ना, ये वह लड़की है जिसने उसे बचाया। तो यहाँ पर इस लड़की के बारे में कितनी बार बात हो रही है, 1, 2 और 3 बार। सेंटेंस में इस लड़की के बारे में 3 बार बात हो रही है। तो हमने उसको स्पेशल दिखाने के लिए क्या किया, गर्ल से पहले द लगा दिया। क्या लगा दिया, ये नाउन है और नाउन से पहले ही हम एडजेक्टिव लगाते हैं। ओके, आगे देखेंगे। हाँ, तो हम आगे क्या देख रहे हैं, आगे हम क्या देख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द वॉटर ऑफ दिस पॉन्ड, द वॉटर ऑफ दिस पॉन्ड इज क्लीन। मतलब क्या लिखा हुआ है, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यानी ये पॉन्ड, जो पॉन्ड क्या होता है, पानी से ही तो बनता है, उसमें पानी ही तो होता है, वाटर ही तो होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल हम उसी तालाब के पानी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम एक नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं और आर्टिकल में हम क्या लगा रहे हैं, द वाटर। लेकिन अगर आप देखें, सिंपली देखें, तो वाटर से पहले द लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पर द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इस तालाब के पानी को स्पेशल दिखा रहे हैं। ओके, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, पूरी जाति को दिखाने के लिए भी द का प्रयोग होता है। अब पूरी जाति का क्या मतलब है, पूरी जाति का मतलब है, पूरी जाति का मतलब क्या है, किसी भी कॉमन नाउन को दिखाने के लिए हम अगर उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं, हर एक कैटेगरी के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके पहले द लगा देंगे। ठीक है, जैसे द सिक, अब हमें सिक पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने द सिक लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, यानी सारे बीमार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस सिक से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। ठीक है, तो द सिक, इसका मतलब क्या होगा, सिक पीपल। द रिच, यानी सभी अमीर आदमी। ठीक है, सभी अमीर आदमी, तो इससे पहले क्या हो गया, रिच पीपल। और फिर हम क्या लिख रहे हैं, द यंग, तो द यंग यानी सभी यंग पीपल, सभी युवा लोग। ठीक है, आगे देखेंगे, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब हम द लगा रहे हैं, यानी इस तरह के जो हम कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ द नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनको प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाते, यानी सिक्स नहीं करेंगे, रिचेस भी नहीं करेंगे,